आज का ये जो वीडियो है कंपैरिजन वीडियो है Samsung Galaxy A30s विद Samsung Galaxy A50s 4GB वेरिएंट। Samsung Galaxy A50s में दो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, एक 6GB रैम और एक 4GB रैम। कुछ ही दिनों पहले कंपनी ने ये दोनों मॉडल लॉन्च किए थे और लॉन्च के कुछ ही दिनों के बाद Samsung Galaxy A50s का प्राइस कंपनी ने 2000 रुपये से घटा दिया था और अब उसकी कीमत हो गई है 20,990 और Samsung Galaxy A30s की कीमत है 16,999। इन दोनों फ़ोन में 4,000 रुपये का फ़र्क है। दिखने में दोनों फ़ोन एक जैसे हैं, दोनों की बनावट एक जैसी है, दोनों में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है रियर पे। हालांकि A50s में थोड़ा सा कैमरा बेटर है एज़ कम्पेयर टू A30s और A50s की स्टोरेज भी ज़्यादा है 128 GB एज़ कम्पेयर टू A30s। आज का ये जो वीडियो है इसमें मैंने दोनों फ़ोन को साइड बाई साइड कंपेयर किया है, जिससे कि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि क्या वाकई में 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके A50s लेना चाहिए या A30s से भी काम चल जाएगा। शुरू करते हैं डिज़ाइन से। एकदम सिमिलर डिज़ाइन है दोनों फ़ोन का। बैक साइड से आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे कि A30s कौन सा है और A50s कौन सा है। दोनों में ज्योमेट्रिक पैटर्न विथ होलोग्राफिक इफेक्ट का डिज़ाइन दिया हुआ है बैक साइड पे, और इसका जो बैक है वो अल्ट्रा हाई ग्लॉसी मटेरियल का बना हुआ है जो बहुत ही स्टाइलिश लगता है। यहाँ सिर्फ एक ही डिफरेंस है दोनों फ़ोन में, वो ये है कि A50s जो है उसमें इन्फिनिटी U डिस्प्ले मिलता है और A30s में आपको इन्फिनिटी V डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले की क्वालिटी में आपको इन दोनों फ़ोन में थोड़ा सा डिफरेंस देखने मिलेगा। A30s जो है उसमें 6.4 इंच HD प्लस 750x1560 सुपर एमोलेड इन्फिनिटी V डिस्प्ले दिया है और A50s में भी आपको 6.4 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, बट यहाँ पे आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है 1080x2340 पिक्सल्स विद इन्फिनिटी U नॉच। यहाँ A50s में आपको एडवांटेज मिलता है एज़ कम्पेयर टू A30s। दोनों ही फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है और दोनों का फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग का स्पीड जो है सिमिलर है, बट एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटिव फ़ोन्स ये थोड़ा स्लो है और इन दोनों फ़ोन में फेस अनलॉकिंग का भी ऑप्शन दिया है। प्रोसेसर की बात करें तो A50s में Exynos 9611 चिपसेट दिया है विद 4GB रैम एंड 128 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, जो A30s के मुकाबले बेटर है, जहाँ पे आपको Exynos 7904 ऑक्टा-कोर चिपसेट मिलता है विद 4GB रैम एंड 64 GB इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पे आपको थोड़ा एडवांटेज मिलता है A50s में एज़ कम्पेयर टू A30s स्टोरेज को लेके और स्पीड को लेके। A50s में 6GB रैम वेरिएंट भी अवेलेबल है, बट यहाँ मैं कंपेयर कर रहा हूँ 4GB रैम वेरिएंट को A30s के साथ। हालांकि अगर आप फ़ोन में हाई एंड गेम्स वगैरह नहीं खेलते हो और नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन ख़रीदना चाहते हो, जैसे कि बेसिक ऐप्स आपको यूज़ करना है और थोड़ा बहुत कैमरा यूज़ करना है, तो A30s भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि A30s का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बट कंपैरेटिवली A50s स्लाइटली बेटर है। बट नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिए अगर आप ले रहे हो फ़ोन तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दोनों फ़ोन्स में मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हो अप टू 512 GB। बैटरी की बात करें तो दोनों फ़ोन में 4000 mAh की बैटरी दी है, जो आराम से एक दिन आपको स्टैंड बाय दे देगी और दोनों ही फ़ोन में टाइप C का कनेक्टिविटी विद 15 वाट्स का फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों फ़ोन में सेम सॉफ्टवेयर है, One UI 1.5 विद Android 9 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है और Samsung पे का जो ऐप है वो इस दोनों फ़ोन में कंपनी ने इनबिल्ट दिया है। चलिए कैमरा की बात करते हैं। यहाँ दोनों फ़ोन्स में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया हुआ है। A30s में आपको रियर में 25 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है विद एपर्चर 1.7, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर विद एपर्चर 2.2 और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर विद एपर्चर 2.2, और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है विद एपर्चर 2.0। और A50s में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है विद एपर्चर 2.0 एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर विद एपर्चर 2.2 और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर विद एपर्चर 2.2, और इसका फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है विद एपर्चर 2.0। यहाँ आपको कैमरा जो है A50s में बेटर मिलता है फ्रंट और बैक का, जबकि A30s में रियर कैमरा जो है उसका एपर्चर 1.7 दिया है विद 25 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, और A50s में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है
बट विद एपेचर 2.0। यहाँ मैंने दोनों फोन से खींची हुई इमेजेस को साइड बाय साइड कंपेयर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों इमेजेस की क्वालिटी बढ़िया है। A30s में कलर्स जो है नेचुरल नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू A50s, जहाँ इमेज में कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन लेवल ज़्यादा है। जूम करने पे भी क्लैरिटी में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। हालांकि A50s का कैमरा A30s से बेटर है और इस इमेज की क्वालिटी भी दोनों की लगभग सेम है। यहाँ मुझे A30s का जो इमेज क्वालिटी है वो बेटर लग रहा है बिकॉज ऑफ द नेचुरल कलर्स। नाइट में खींची हुई फ़ोटोज़ में A50s का जो रिज़ल्ट है बहुत ही बेहतरीन है। आपके स्क्रीन पे दोनों फ़ोटोज़ हैं, आप देख सकते हो कि A30s से खींची हुई इमेज थोड़ी डल नज़र आ रही है कंपेयर टू A50s। A50s से खींची हुई इमेज ब्राइट और कलरफुल है। जूम करने पे भी क्लैरिटी दोनों की बरकरार है। दोनों ही फ़ोन से खींची हुई अल्ट्रा वाइड इमेज में आप देख सकते हो कि बहुत कुछ एक सिंगल इमेज में समा जाता है। बट यहाँ मुझे A30s की इमेज क्वालिटी नेचुरल नज़र आ रही है, बहुत ही बेटर लग रही है एज़ कम्पेयर टू A50s, जिसका कॉन्ट्रास्ट लेवल और सैचुरेशन लेवल यहाँ पे भी ज़्यादा है। लाइव फोकस में दोनों फ़ोन का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। A30s में एकदम स्लाइटली एच डिटेक्शन को लेके आपको फ़र्क नज़र आएगा। लो लाइट में खींची हुई इमेज की क्वालिटी दोनों की एवरेज है। यहाँ A50s की जो इमेज है वो थोड़ी सी ब्राइट है एज़ कम्पेयर टू A30s। एक और एडिशनल फीचर यहाँ पे आपको A50s में मिलता है, वो है नाइट मोड। नाइट मोड से खींची हुई इमेज और नॉर्मल इमेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाइट मोड से खींची हुई इमेज में ऐसा लगता है कि जैसे आपने दिन में फ़ोटो खींची है, बट इसकी इमेज की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और जूम करने पे तो इमेज एकदम पिक्सलेट हो जाती है। फ्रंट कैमरा नो डाउट A50s का बेटर है, बहुत ही शार्प और क्लियर इमेज क्वालिटी मिलती है आपको एज़ कम्पेयर टू A30s। A50s में आपको सुपर स्लो मोशन और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी एडवांटेज मिल जाता है। फाइनली टू कंक्लूड, अगर आप सेल्फी ज़्यादा खींचते हो या आप फ़ोन पे हाई एंड गेम्स खेलते हो और आपको मल्टीटास्किंग करना पड़ता है तो A50s आपके लिए बेटर है। एल्स A30s भी चल जाएगा, क्योंकि कैमरा जो है रियर कैमरा उसमें प्रैक्टिकली देयर इज़ नो मेजर डिफरेंस इन बोथ दी फोन्स। और स्टोरेज की बात करें तो 64 GB जो है वो डिसेंट इनफ स्टोरेज है, एंड ऑलवेज यू हैव द ऑप्शन टू इंक्रीज द स्टोरेज बाय पुटिंग एन एडिशनल मेमोरी कार्ड।